नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी जिंदगी को बेहतरीन एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में टाइम मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट में जो हमारा दूसरा चैप्टर है उस पर हम बात करेंगे कि किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट के 30 सिद्धांतों के बारे में हम धीरे धीरे चर्चा करते आ रहे हैं और आगे बढ़ते रहे हैं। तो हम सबसे पहले 3 सवाल जो है हमने कवर किए, उसके बाद हमने एक चैप्टर कवर किया था जिसमें लिखा था कि समय की लाग बुक बनाना। ठीक है, उसके पहले मैंने जो चैप्टर जो सवाल किए थे, 3 बुनियादी सवाल था। पहला था कि आजकल समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है, दूसरा सवाल था हमारे पास कितना समय है, और तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल था कि हमारा समय कितना कीमती है। और फिर उसके बाद हम पहले सिद्धांत पर आए कि समय की लाग बुक रखा है, समय के हिसाब किताब रखना क्यों इम्पोर्टेंट है। आज की इस चर्चा में हम दोस्तों जो है बात करते हैं कि दूसरे चैप्टर की ओर चलते हैं, दूसरे सिद्धांत की ओर चलते हैं। दूसरे सिद्धांत पर हम जो है बात करेंगे, वो क्या चीज है, वो है आर्थिक लक्ष्य बनाना। तो पहला सिद्धांत हमने देखा कि समय की लाग बुक बनाना, या समय की लाग बुक बनाएं। ठीक है, वो कितना इंपॉर्टेंट है वो हमने पिछले वीडियो में कवर किया है। अगर आपने उसे चेकआउट नहीं किया है तो जाकर के चेकआउट करें और देखें कि किस तरीके से हमें समय की लाग बुक बनाने की आवश्यकता होती है। तो हमने ओवरऑल आपको बता दिया कि अभी तक का हम टाइम मैनेजमेंट की किस जर्नी तक का हमने कवर कर रखा है, और आगे के जो वीडियोस होंगे वो आपको 30 सिद्धांत जो है पता चलेंगे। तो हम दूसरे सिद्धांत की बात करते हैं, आर्थिक लक्ष्य बनाएं। इसमें एक कोटेशन दिया गया हुआ है कि लक्ष्य से आपकी योजना को आकार मिलता है, योजना से आपके कार्य तय होते हैं, कार्यों से परिणाम हासिल होते हैं, और परिणामों से आपकी सफलता मिलती है। और यह सब किससे शुरू होता है, लक्ष्य से, एक टारगेट से शुरू होता है। तो आर्थिक लक्ष्य बनाने के जो कदम है उसको जो कोटेशन दिया गया है, लक्ष्य से आपकी योजना को आकार मिलता है। जो लक्ष्य होता है उससे आपकी योजना को आकार मिलता है, योजना से आपके कार्य तय होते हैं, कार्यों से जो है परिणाम हासिल होता है, और परिणामों से जो है आपको सफलता मिलती है। यह सब किससे शुरू होता है, लक्ष्य से शुरू होता है। सॉरी, ओके। तो यह सब किससे शुरू होता है, लक्ष्य से शुरू होता है। और अगर आपको कोई लक्ष्य ही नहीं है तो आपकी सफलता संदिग्ध है। अगर आप यह नहीं जानते हैं कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं तो आप कहीं नहीं पहुंच सकते। जैसे किसी यात्रा पर जाने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आप कहां जाना चाहते हैं, उसी तरह आपको यह भी पता होना चाहिए कि आर्थिक क्षेत्र में आप कहां पहुंचना चाहते हैं, तभी आप वहां तक पहुंच सकते हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आर्थिक लक्ष्य बनाना कितना महत्वपूर्ण पॉइंट बताया गया है कि किस तरीके से आर्थिक लक्ष्य हमारे जीवन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि आपकी कोई मंजिल ही नहीं है तो आप वहां तक पहुंचने की योजना कैसे बनाएंगे और उस दिशा में कैसे चलेंगे। अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो यह जान लें कि लक्ष्य के बिना काम नहीं चलेगा। लक्ष्य 2 तरह के होते हैं, एक सामान्य लक्ष्य होता है, एक निश्चित लक्ष्य होता है। एक जनरल वे में हमने कोई टारगेट बना लिया, एक होता है कि निश्चित, जब हमने निश्चित कर दिया, निर्धारित कर दिया कि हमें इतने समय में इस चीज को चाहिए, उसे निश्चितता दे दी, एक टाइम दे दिया, उसे बोलते हैं निश्चित लक्ष्य। सामान्य लक्ष्य इस प्रकार के होते हैं जैसे मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा, मैं अपनी कार्य कुशलता बढ़ाऊंगा, मैं अपनी योग्यता में वृद्धि करूंगा इत्यादि। दूसरी ओर अस्पष्ट लक्ष्य जिसे निश्चित लक्ष्य कहते हैं, वो किस प्रकार के होते हैं आइए जानते हैं। मैं हर दिन 8 घंटे काम करूंगा, एक निश्चित होगा कि मैं 8 घंटे काम करूंगा, या मैं हर महीने 20,000 रुपए कमाऊंगा, या मैं सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग का कोर्स करूंगा। अस्पष्ट लक्ष्य में होते हैं जिन्हें नापा या जांचा जा सकता है, चेक किया जा सकता है, वेरीफाई किया जा सकता है, उसे बोलते हैं एक अस्पष्ट लक्ष्य। कैलकुलेटेड जो है लक्ष्य होता है। लक्ष्य जितना अस्पष्ट होता है आपके सफल होने की संभावना उतनी ही ज्यादा होती है। अस्पष्ट आर्थिक लक्ष्य सफलता के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं, इसका एक उदाहरण देखें। एक सेल्समैन की पत्नी अस्पताल में लंबे समय तक भर्ती रही। हैरानी की बात यह थी कि उस साल सेल्समैन ने अपने सामान औसत से लगभग 2 गुना सामान बेचा। जब उससे उसकी सफलता का कारण पूछा गया तो उसने कहा कि अस्पताल का बिल उसके सामने रखा था और वह सटीकता से जानता था कि बिल चुकाने के लिए उसे कितना सामान बेचना होगा। इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि अगर कोई मनुष्य ठान ले तो अपनी आर्थिक लक्ष्य हासिल कर सकता है, बशर्ते उसके सामने एक स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का दूसरा सिद्धांत क्या कहता है, आर्थिक लक्ष्य बनाएं। दूसरा सिद्धांत कहता है आर्थिक लक्ष्य बनाएं। अमीर बनने का मतलब है पैसा होना, बेहद अमीर बनने का मतलब है समझ लेना।
समय होना। तो अमीर बनने का मतलब है पैसा होना, लेकिन बेहद अमीर बनने का मतलब है समय होना। तो आर्थिक लक्ष्य बनाएं, ठीक है। आर्थिक लक्ष्य बनाना ही बहुत आसान है, आर्थिक लक्ष्य बनाना बहुत ही आसान है। आपको पहले तो यथार्थवादी ढंग से तय करना है कि आप हर महीने कितनी धनराशि कमाना चाहते हैं, और फिर गणित की सहायता से यह पता लगाना है कि इस धनराशि को कैसे कमाया जाए। उदाहरण के लिए अगर कोई दुकानदार हर महीने 10,000 रुपये कमाना चाहता है और उसे एक प्रोडक्ट बेचने पर 50 रुपये मिलते हैं, तो गणित आसान है, उसे हर महीने 200 प्रोडक्ट बेचने होंगे, तभी जाके उसका 10,000 होगा, ठीक है। अगर उसके एक प्रोडक्ट बेचने पर उसे 50 रुपये का प्रॉफिट होता है, तो 200 प्रोडक्ट बेचेगा तो महीने का 10,000 कमाएगा। तो 10,000 डिवाइडेड बाई 50, यदि वो महीने में 25 दिन काम करता है तो उसे हर दिन 8 प्रोडक्ट बेचने होंगे। औसत का यह आंकड़ा जानने के बाद अब वह काम को टाल नहीं सकता है, अब वो मूड न होने या बोरियत का बहाना भी नहीं बना सकता, इसलिए क्योंकि कागज पर अंकों का गणित उसे बता रहा है कि अगर लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसे हर दिन इतना काम करना ही पड़ेगा। स्पष्ट लक्ष्य होने पर आपको हर पल पता रहता है कि आपने कितनी प्रगति की है और ये संतोषजनक है या नहीं है। ऊपर दिए गए उदाहरण में अगर दुकानदार शाम तक 8 प्रोडक्ट बेच लेता है तो वह जान जाएगा कि उसने आज का लक्ष्य पूरा कर लिया है, परंतु अगर वो 8 प्रोडक्ट नहीं बेच पाता तो उसे एहसास हो जाएगा कि मासिक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अगले दिन उसे 8 से भी ज्यादा प्रोडक्ट बेचने होंगे। आर्थिक लक्ष्य 20-20 क्रिकेट मैच की लक्ष्य की तरह होते हैं। बाद में खेलने वाली टीम जानती है कि उसका लक्ष्य क्या है। आर्थिक लक्ष्य 20-20 क्रिकेट मैच के लक्ष्य की तरह होते हैं। बाद में खेलने वाली टीम ये जानती है कि उसका लक्ष्य क्या है और जीतने के लिए उसे हर ओवर में कितने औसत रन बनाने होंगे। हर ओवर के बाद अपेक्षित औसत घटता बढ़ता रहता है और यह मासिक या वार्षिक आर्थिक लक्ष्यों के बारे में सही है। आर्थिक लक्ष्य बनाना है और उनके संदर्भ में अपनी प्रगति की जांच करते रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि हम अक्सर इस बारे में मुगलाते में रहते हैं। हमें लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा नहीं कर रहे हैं, लेकिन याद रखें मेहनत का मतलब हमेशा सफलता नहीं होती है। सफलता पाने के लिए जरूरी है कि मेहनत की सही दिशा में करना। वही मैंने आपको बताया ना कि इंपॉर्टेंट नहीं कि आप कहाँ बिजी हैं, इंपॉर्टेंट है कि आप किस जगह बिजी हैं, ठीक है। कहाँ बिजी हैं, बिजी तो हर कोई है, लेकिन कहाँ बिजी है, किस दिशा में बिजी है, ठीक है। तो आर्थिक विश्लेषण से हमें पता चल जाता है कि सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं या नहीं। देखिए महत्वपूर्ण बात यह नहीं कि आपका इनपुट क्या है, महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आपका आउटपुट क्या है। यानी महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, बल्कि यह है कि आप कितने सफल हो रहे हैं। अगर आपको वो फसल पसंद नहीं जो आप काट रहे हैं तो उस बीज की जांच करें जो आप बो रहे हैं। संसार हर उस व्यक्ति को जो है जगह देने के लिए एक तरफ हट जाता है जो जानता है कि वह कहाँ जा रहा है। संसार हर उस व्यक्ति को जगह देने के लिए किनारे साइड में हो जाता है जिसको पता होता है कि वो कहाँ जा रहा है। तो अगर आपको वो फसल पसंद नहीं है जो आप काट रहे हैं इस समय, तो उस बीज की जांच करिए जो आप बो रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था कि किस तरीके से हम अपना आर्थिक लक्ष्य बनाएं। ये दूसरा चैप्टर था, ये दूसरा सिद्धांत था। टाइम मैनेजमेंट के दूसरे सिद्धांत में हमने जाना कि किस तरीके से आर्थिक लक्ष्य हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कि आर्थिक लक्ष्य कितना इंपॉर्टेंट है। और आर्थिक लक्ष्य बना करके, एक स्पष्ट लक्ष्य बना करके, एक निश्चित लक्ष्य बना करके हम जीवन में कितना ज्यादा सफल हो सकते हैं। हमारे पास एक स्पष्ट होता है, एक क्लियर कट जो है, एक कैलकुलेटेड जो हमारे पास टारगेट होते हैं। और सामान्य लक्ष्य और निश्चित लक्ष्य, स्पष्ट लक्ष्य के बारे में हमने डिफरेंस को जाना कि सामान्य लक्ष्य क्या होता है और स्पष्ट लक्ष्य कौन से होते हैं। सामान्य लक्ष्य की क्या क्या हमने जाना कि सामान्य लक्ष्य किस तरीके से होते हैं, और जो हमारा जो है निश्चित लक्ष्य, स्पष्ट लक्ष्य या कैलकुलेटेड लक्ष्य होता है वो किस प्रकार होता है, उसका हमारे जीवन में कितना उपयोग होता है। और हमने इसमें कई चीजें और भी जानी कि अगर आपको जो फसल आपने काट रहे हैं इस समय उस बीज की जांच करें। अगर आपको वो चीज पसंद नहीं है, अगर आपको वो फसल पसंद नहीं जो आप काट रहे हैं, तो उस बीज की जांच करें जो आप बो रहे हैं जिससे आपको फसल मिल रही है। सिंपल सी बात है, अगर आपने आम का बीज बोया है तो आम निकलेगा ना, अगर नीम का बोया है तो नीम। तो अगर आपको नीम पसंद नहीं है, आपको फसल में वो चीज मिल रही है, तो आप उस चीज की जांच करो जो आप फसल चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच। और जो लास्ट में एक चीज और था कि जो है, ये तो फसल की बात रही कि किस तरीके से चीजें होती हैं, किस तरीके से हम फसल को कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखेंगे तो आर्थिक लक्ष्य बनाने के लिए जो आर्थिक लक्ष्य बनाएंगे उसको लेकर के हमने डिस्कस किया इस वीडियो के अंदर। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप सभी को वीडियो पसंद आई
तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही वीडियो के लिए साथ हम आपके साथ मिलते रहेंगे और आगे के जो 30 सिद्धांत है उसको लेकर के भी मैं आपके सामने